हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारा जन्म इस भारत भूमि में हुआ है। एक प्राचीन संस्कृति, एक प्राचीन इतिहास और प्राचीन शास्त्रों से भरा हुआ ये हमारा भारत देश। अलग अलग शास्त्रों से समृद्ध आयुर्वेद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ऐसे अनेक अनेक शास्त्र हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ करके गए और इन्हीं शास्त्रों को अगले पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। और पिछले करीबन 12 सालों से वास्तुशास्त्र, अंकशास्त्र, डाउजिंग, सिग्नेचर, ऐसे जिसको हम ऑकल्ट साइंस कहते हैं, ऐसे शास्त्रों का मैं अभ्यास कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र के बारे में। 5 महाभूत यानी पंचतत्व, 8 दिशाएं, इन सभी का संतुलन वास्तुशास्त्र में किया जाता है। अगर वास्तुशास्त्र की डेफिनेशन करनी होगी तो मैं ऐसा कहूंगा कि 5 तत्व, 8 डायरेक्शंस, कॉस्मिक एनर्जीज, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सभी का संतुलित विचार करते हुए या इन सभी को संतुलित करते हुए जो वास्तु बनाई जाती है, उस वास्तु के शास्त्र को हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। हजारों सालों से यह शास्त्र भारत में बना हुआ है, टिका हुआ है, और इसीलिए यह अभी तक आज भी हम इसको फॉलो करते हैं। दोस्तों, 1 किलो आलू ले ले, हम मार्केट में जाते हैं तो बड़े ही चुन चुन करके आलू हम लेते हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, 1 किलो आलू के लिए आप इतना महत्व देते हो तो एक वास्तु के लिए आपको कितना महत्व देना चाहिए। सभी एंगल से आपको देखना चाहिए कि वास्तु कैसी है, और खास करके क्या ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से है, क्योंकि जिंदगी के हर कोने पर इसका प्रभाव होता है। फाइनेंशियल ग्रोथ, हेल्थ, एजुकेशन, हर जगह, हर चीजों पर वास्तुशास्त्र प्रभाव डालता है, और इसीलिए इस शास्त्र का महत्व बहुत ज्यादा है। तो चलिए हम बात करते हैं किस तरह से 5 तत्व, 8 दिशाओं का संतुलन किया जाता है, क्या इसके पीछे थियोरी है, और बहुत सी चीजें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक बार आप सभी का मैं यूडेमी पर स्वागत करता हूं, और आपको एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि यूडेमी पर ही हमारी न्यूमरोलॉजी के भी कोर्सेस हमने डाले हुए हैं, तो उसको भी आप देखें और आपके कमेंट जरूर इस पर हमें दें, ताकि हमें और भी बेहतर से बेहतर चीजें आप तक पहुंचाने का हमें हौसला मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, बात करेंगे वास्तुशास्त्र की। दोस्तों, वास्तुशास्त्र, ये जो शास्त्र है, ये जो नाम है, जिस शब्द से निकल के आया है वो है वस। वस यानी बसना, जहां बसते हैं उसको वस कहते हैं। इसी वस का आगे चलकर वास हो गया, और आज जिसे हम निवास कहते हैं। ऐसा कौन सा मैग्नेट लगा हुआ है इस निवास में, इस वास्तु में, कि शाम होते ही पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, इंसान हो, अपने घर की ओर चल पड़ता है। कौन से तत्वों पर यह आधारित है, ऐसी कई सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। हजारों सालों से चला आ रहा यह शास्त्र आज भी इस शताब्दी में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। बड़े बड़े शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, हर जगह, रामायण, महाभारत, हर जगह आपको वास्तुशास्त्र का उल्लेख मिलता है। इतने हजार सालों के बाद भी यह शास्त्र बना हुआ है, टिका हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई जरूर है, क्योंकि जो सच होता है वही लंबे समय तक बना रहता है। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहता हूं भगवान विश्वकर्मा, वास्तुशास्त्र के रचयिता, देवों के
महल बनाना, उनकी नगरियां बसाना, ये सारा काम भगवान विश्वकर्मा के हाथों या इनके निगरानी में होता था। इनका लिखा हुआ विश्वकर्मा प्रकाश नाम का जो ग्रंथ है वो आज भी हम जैसे लोग फॉलो करते हैं, इसलिए बहुत ही आदरणीय भगवान विश्वकर्मा। एक नाम यहां पर मैं और लेना चाहता हूं, वो है मयासुर। देखिए नाम में ही बहुत कुछ लिखा हुआ है। मायावी असुर मतलब मायावी असुर, असुर यानी जो सुर में नहीं है वो असुर, राक्षस हम जिसको कहते हैं। तो ऐसा ये मायावी राक्षस है, लेकिन बहुत ही विद्वान। राक्षसों के महल बनाना, उनकी नगरियां बसाना, ये सारा काम मयासुर किया करते थे। लेकिन इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं? इस चित्र में हम देख रहे हैं भगवान कृष्ण के सामने मयासुर जो बहुत ही थैंकफुल पोजीशन में बैठे हुए। क्या राज है इसके पीछे, ये मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूं। मैमत्तम नाम का जो ग्रंथ है वो मयासुर ने लिखा हुआ, बहुत ही पॉपुलर ऐसा ये ग्रंथ। चलिए देखते हैं, वास्तुशास्त्र की बात हो रही है तो किस तरह वास्तुशास्त्र की हम डेफिनेशन कर सकते हैं, किन चीजों पर यह आधारित है। दोस्तों 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स, 8 डायरेक्शंस, 8 दिशाएं, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी यानी वैश्विक ऊर्जाएं, इन सभी को संतुलित करते हुए जो वास्तु बनाई जाती है उस वास्तु के शास्त्र को वास्तुशास्त्र कहते हैं। यहां पर संतुलन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं इन 5 तत्वों की, 5 एलिमेंट्स। इस धरती पर जो भी चीज बनी है ये इन 5 तत्वों से बनी है और जा करके इन 5 तत्वों में ही विलीन होने वाली है। कौन से तत्व? आकाश तत्व स्पेस, वाटर जल तत्व एयर, वायु तत्व फायर, अग्नि तत्व अर्थ, पृथ्वी तत्व, ऐसे 5 तत्व। थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। आकाश से पानी बरसता है, हमें जल मिलता है। ये जल जब धरती पर गिरता है तो वनस्पति का निर्माण होता है, ग्रीन कलर का निर्माण होता है। यही वनस्पति हमें देती है प्राण वायु यानी ऑक्सीजन, वायु तत्व। इसका मतलब आकाश से जल मिला, जल से वायु मिला, और यही वनस्पति जब सूख जाएगी तो हमें देगी अग्नि। आप जानते हैं पहले के जमाने में ऋषि मुनि ऐसे लकड़ियां घिस करके अग्नि को प्रज्वलित करते थे, है ना। तो अग्नि तत्व, यही अग्नि जब शांत हो जाएगी तो हमें मिलेगी राख यानी पृथ्वी तत्व। यह राख फिर एक बार आकाश में लुप्त हो जाएगी। और ये जो चक्र है ये हमेशा चलता रहता है। लेकिन दोस्तों इसका जो क्रम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्रम कभी बदलना नहीं चाहिए। ये क्रम अगर बदल गया तो दोष निर्माण हो जाएंगे। आकाश के बाद जल, जल के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद पृथ्वी ही होना चाहिए। यही क्रम जो है हम हमारे घरों में इस्तेमाल करेंगे और दिशाओं के साथ इन तत्वों को हम संतुलित करेंगे। कभी भी जल तत्व की जगह अगर अग्नि तत्व आ गया, सिंपल सी बात है, पानी के जगह अग्नि नहीं चलेगा, पृथ्वी के जगह वायु नहीं चलेगा। ये क्रम नहीं बदलना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा। दोस्तों आपके जिंदगी के मैक्सिमम प्रश्नों के उत्तर इस उत्तर दिशा में है। जी हां, क्योंकि ये उत्तर दिशा ही डिसाइड करती है आपके घर का मनी फ्लो। और पैसे से हर चीज नहीं, लेकिन बहुत सी चीजें खरीदी जा सकती है।
इसलिए मैंने कहा मैक्सिमम प्रश्नों के उत्तर यहीं पर है। ये ठीक है तो सब कुछ ठीक है। उत्तर दिशा आपके घर में डिसाइड करती है आपके घर का मनी फ्लो। क्यों? क्योंकि ये दिशा जो है, इस दिशा की जो स्वामी है वो है कुबेर। अब ये कुबेर कौन है? आज के लैंग्वेज में बताऊं तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गॉड एंड कंपनी। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गॉड एंड कंपनी, देवों के खजांची, उनके धन की रक्षा करने वाले ऐसे कुबेर जी, इनकी ये दिशा है। दोस्तों, हम जब भी लक्ष्मी की बात करते हैं तो हमारे सामने एक मूर्त आ जाती है, धन देने वाली माता, धन देने वाली देवी। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि आठों दिशाओं में 8 अलग अलग लक्ष्मियां बैठी है, जिसको हम अष्टलक्ष्मी कहते हैं, है ना, अष्टलक्ष्मी। और इस उत्तर दिशा में जो लक्ष्मी मां बैठी है वो है धन लक्ष्मी। धन देने वाली लक्ष्मी इस उत्तर दिशा में ही बैठी है। इसलिए अगर ये सही है तो आपके घर में पैसे आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो कैसी होनी चाहिए ये नॉर्थ डायरेक्शन? देखिए, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और ईशान, ये 2 दिशाएं जो है ये जल तत्व की दिशाएं हैं। ये जल तत्व की दिशाएं हैं। यहां पर जल होना अति शुभ माना गया है। मैं जब ऐसा कहता हूं तो मेरे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं, तो सर ऐसा करते हैं ड्रम भर भर के पानी रख देंगे नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में। ये भी गलत है। क्यों? एक नियम मैं आपको यहां पर और बताना चाहता हूं। देखिए, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। फिर एक बार देखिए, पृथ्वी जो है ऐसे ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, 23 डिग्री टिल्ट है, यानी झुकी हुई है। मानो पृथ्वी जो है वो सूर्य को ऐसे झुक करके प्रणाम कर रही है, झुक करके प्रणाम कर रही है सूर्य को, ऐसी झुकी हुई है। ये ऊपर नॉर्थ है, ये नीचे साउथ है। ये नॉर्थ अगर भारी हो जाएगा, यहाँ का वजन बढ़ जाएगा तो ये झुक जाएगी। ये अपेक्षित नहीं है। यही नियम को हम अपने घरों में लगाएंगे और अपने घर में नॉर्थ जो है वो बिल्कुल खाली, यानी हल्की रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ हल्की होनी चाहिए आपके घर में, बिल्कुल वजन नहीं। बिल्कुल खाली रखिए। यहां ड्रम भर भर के पानी रखोगे तो वजन क्रिएट होगा, इसलिए यहां पर वजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। फिर कैसे करें? यहां पर अपेक्षित है अंडरग्राउंड वाटर टैंक। यहां पर अपेक्षित है पानी की बावड़ी, स्विमिंग पूल, बोरिंग, इस तरह का अंडरग्राउंड वाटर यहां पर अपेक्षित है। इस तरह का अगर अंडरग्राउंड वाटर आपके नॉर्थ ईस्ट में आता है तो दोस्तों, इससे बढ़कर और कोई बात हो नहीं सकती। जिंदगी में कभी मौका मिला खुद का घर बनाने का, तो सबसे पहले काम ये की करना, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक ले लेना। बाकी के काम अपने आप हो जाएंगे। इतना जबरदस्त ऐसा इसका पावर होता है। उदाहरण के तौर पर आप लोग में से कई लोग तिरुपति बालाजी भी गए होंगे। मैं कोशिश करता हूं, पिछले 20 सालों में मैं 12 बार जाके आया, हमेशा जाते रहता हूं। बहुत ही आदर्श नमूना वास्तुशास्त्र का तिरुपति बालाजी का ये मंदिर, कभी यूट्यूब पे देख लेना। मैंने इसमें विस्तृत रूप में इसका विश्लेषण किया है मेरे चैनल पर जाके। तो ये पूर्व दिशा, पूर्वमुखी ऐसा ये मंदिर, और बिल्कुल उसके नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा सा पानी का तालाब, बिल्कुल मंदिर को लग करके खचाखच भरा हुआ ये पानी का तालाब। इतना इतना ऊपर, इतने हाइट पर है ये मंदिर। 7 पहाड़ों पर बैठा हुआ, सप्तगिरी पर बैठा हुआ ये भगवान बालाजी का मंदिर। और उनके बिल्कुल मंदिर के नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा सा पानी का झील, तालाब, खचाखच पानी से भरा हुआ। कब कोई भी सीजन में जाइए, परिणाम आप देख रहे हैं। तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ का पानी का अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज आपको एक्सेलेंट रिजल्ट देगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
नॉर्थ आपकी अच्छी है तो आपके घर में पैसे आने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, नाम में ही लिखा हुआ है ईश्वर का स्थान, ईश साक्षात भगवान शंकर, शिव जी की दिशा है ये नॉर्थ ईस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, या मैं कहूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वास्तुशास्त्र के एंगल से अगर देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि साक्षात शिव जी की, महादेव की दिशा है। बिल्कुल हल्की होनी चाहिए आपके घर में, साफ सुथरी होनी चाहिए, कोई गंदगी नहीं यहां पर। आपके घर का जो मंदिर होता है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। आगे चलकर बात करेंगे और भी डिटेल में मंदिर के बारे में। और दोस्तों यहां पर जो माता बैठी है लक्ष्मी, वो है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी, संतान प्राप्ति से लेकर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट चेक करना चाहिए, उसके बाद साउथ ईस्ट और उसके बाद साउथ वेस्ट। ये तीन दिशाएं होती है जो आपके संतान प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी होती है। आगे बात करते हैं ईस्ट की। पूरब दिशा सूरज की दिशा है, हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ के जो स्वामी है, पालक है, वो है इंद्रदेव। इंद्रदेव, इंद्रदेव कौन है? ये राजा है, तो राजा बना सकती है ये दिशा आपको, इतनी पावरफुल ईस्ट। साथ ही साथ यहां पर जो माता है वो है ऐश्वर्य लक्ष्मी। ऐश्वर्य लक्ष्मी ईस्ट के डोर, ज्यादातर आप देखोगे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इनके ईस्ट के फेसिंग घर होते हैं और इनके घरों में ऐश्वर्य दिखता है। मुंबई के जो समुद्र का किनारा है, मुंबई का जो सबसे ज्यादा महंगा माना जाता है, साउथ मुंबई, यहाँ के घर आपको मैक्सिमम ईस्ट फेसिंग मिलेंगे, क्योंकि वेस्ट में तो समुद्र है। बहुत ही पावरफुल ईस्ट फेसिंग के घर बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि यहां से जो जो एनर्जी आपके घर में आने वाली, जो ऊर्जा आने वाली, जो कॉस्मिक एनर्जी आने वाली है, वो ऐश्वर्य लेकर के आने वाली है, राइट। इसलिए ईस्ट का डोर है, बहुत अच्छी बात है। साउथ ईस्ट यानी अग्नि कोण, अग्नेय दिशा, नाम में ही लिखा है अग्नि देव की दिशा है ये। आपकी जानकारी के लिए एक बात बताता हूं, अग्निदेव के पत्नी का नाम आपको पता है? अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा। कई बार आपने बोला है, आपको याद नहीं। जब कभी हम होम हवन पर बैठते हैं हवन करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, ऐसा करके हवन में ऐसा स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ऐसे बोलते हैं, अग्नि को समर्पित करते हैं। स्वाहा अग्नि के पत्नी का नाम। हमारे घर में अग्नि कहाँ होता है? हमारे घर में अग्नि होता है किचन में, इसलिए आपका किचन साउथ ईस्ट में यानी अग्नि कोण में होना चाहिए। और यहां पर जो माता है वो है धान्य लक्ष्मी, यानी धान की लक्ष्मी, अनाज वाली। फिर एक बार किचन से संबंधित, इसलिए आपके घर का किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए। मैं जब किचन की बात कर रहा हूं तो चूल्हा, जो आपका चूल्हा होता है, वो साउथ ईस्ट में आना चाहिए। बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है वास्तुशास्त्र में किचन के लिए, साउथ ईस्ट सबसे बेहतर माना गया है, इसलिए आपका किचन आप यहाँ पे रखना चाहिए। साउथ यमदेव की दिशा, दक्षिण अगर ये बिगड़ गई तो क्षीण कर देगी, आपको थका देगी। लेकिन अगर ये सही है तो एक अच्छी एनर्जी आपके साथ होगी, एक फ्रेशनेस होगा, एक रिलैक्स माइंड होगा। बहुत ही पावरफुल ऐसी दिशा। यहाँ का बेडरूम बहुत ही अच्छा माना जाता है, साउथ में बेडरूम होना चाहिए। आगे और भी बात करेंगे ये बेडरूम्स के बारे में, लेकिन साउथ का बेडरूम हमेशा से अच्छा माना जाता है।
साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण। नैऋति नाम का एक राक्षस है, उसके नाम से ये दिशा है। बिल्कुल उसके सामने कौन है? नॉर्थ ईस्ट, भगवान शंकर, और यहां पर राक्षस है ना, 180 डिग्री बिल्कुल सामने। तो ये नैऋत्य नाम का राक्षस, इसका इसका वाहन आप जानते हैं, इसका वाहन है मानव। आप और हम ऐसे झुके हुए हैं हम, और बैठा है हमारे पीठ पे, ऐसा इसका वर्णन है। तो ये नैऋति नाम का राक्षस, इसकी ये दिशा है। पृथ्वी तत्व की ये दिशा है। पृथ्वी तत्व यानी हेवीनेस, भारीपन, बड़े बड़े पहाड़, पहाड़ों के चित्र लगाने तो साउथ वेस्ट में लगाना चाहिए। पानी का चित्र लगाना है तो नॉर्थ ईस्ट में लगाना चाहिए, सिंपल है। जल तत्व में जल वो चित्र लगेगा। तो ये जितना आपके सामने, आपके घर में जितना सामान है, उतना सामान सारा साउथ वेस्ट में रखकर उसको भारी कर दीजिए। राइट दोस्तों, जब कभी चार दीवारी, एक छत और एक जमीन साथ में आ गई, चार दीवार, एक जमीन और एक छत जब साथ में आ गया, तो ऐसे जगह पर वास्तु पुरुष का निवास निश्चित है। और ऐसे में वास्तु पुरुष का जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट में है, और उसके जो पैर है वो साउथ वेस्ट में है। इसलिए ये साउथ वेस्ट आपको आपके पैरों पे खड़ा कर सकती है। ये देती है आपको स्टेबिलिटी, नेतृत्व के गुण, एग्रेशन, ये सारी चीजें देती हैं। आजकल के जमाने में ये बहुत जरूरी है दोस्तों, कलयुग में खास करके, क्योंकि ऐसा अगर आप में अगर ये गुण नहीं है तो लोग आपके सर पर पैर रख के आगे निकल जाएंगे, और आप क्या बोलेंगे? हाँ हाँ जाने तो, मेरा दोस्त है। लेकिन अगर साउथ वेस्ट आपका पक्का है तो आप क्या बोलोगे? जो मेरा हक है वो मुझे मिलना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए साउथ वेस्ट में दोस्तों आपके सवालों के जवाब आज नहीं हो पाएंगे। आप जानते हैं मैं टाइम पे शुरू करता हूं और टाइम पे खत्म करता हूं, और ऐसे में ये पूरा जो वेबिनार है ये कंप्लीटली नॉलेज शेयरिंग पर, मैं मैक्सिमम चीजें आपको आज बताऊंगा। वो सारी चीज आप अपने फिट कर लो दिमाग में, या आप लिख लो, जो आपको रोजाना काम आ जाएंगे। समझ लीजिए, इसका बेसिक हम बात कर रहे हैं। तो सवालों पे अगर जाऊंगा तो ये घंटे भर का वेबिनार 2 घंटे का या 3 घंटे का भी हो सकता है। अब 50 लोग अगर सवाल पूछेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल। तो साउथ वेस्ट में आपके घर का जो मुखिया है उसका बेडरूम होना चाहिए। वहां पर बेडरूम होगा तो उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, नेतृत्व करेगा, बहुत अच्छी तरह से डिसीजन ले पाएगा। इसलिए आपके घर का जो भी नंबर 1 मुखिया है उसका बेडरूम, अगर 2 भाई है, बड़ा भाई साउथ वेस्ट में, छोटा भाई साउथ में सोएगा। इस तरह से होना चाहिए। साथ ही साथ साउथ वेस्ट जो है वो आपके अच्छे रिलेशन भी देगा, ये अगर ठीक ठाक है। यहां पर पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, यहां मिट्टी है, पानी गिरेगा तो कीचड़ हो जाएगा। कीचड़ में आप पैर रखेंगे क्या? सोएंगे क्या वहां पर? नहीं। तो एक बड़ा सा डबल बेड बना करके जितना सामान ठोक सकते हो ठोक दो। साउथ वेस्ट में जितना भारी कर सकते हो, यहाँ पर टेरेस नहीं होनी चाहिए, खुलापन नहीं होना चाहिए, जितना हो सके सामान भारी भारी रख दो, साउथ वेस्ट को भारी करो। रिलेशन के लिए मैं बता रहा था आपको, ये रिलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिशा है। यहाँ पर आप अपने घर में एक फैमिली का फोटो भी लगा सकते हैं। इसके बाद वेस्ट, बहुत बार लोग कहते हैं वेस्ट यानी वेस्ट, गलत है। वेस्ट जो है ये वरुण देव की दिशा। देखिए, जो इच्छा पूर्ति होती है ना, ये वेस्ट कराती है। जो भी इच्छाएं होती है, जो प्राप्त करना चाहते हैं लाइफ में, ये आपका वेस्ट अगर सही है तो ये इसमें स्पीड मिलेगा आपको। मानो कोई बंदा कनाडा जाके सेटल होना चाहता है, ये उसकी इच्छा है, तो अगर वेस्ट ठीक है
तो उसके प्रयत्नों को यश मिलेगा, नहीं तो सिर्फ प्रयत्न ही करते रहेगा, कोशिश ही करते रहेगा। उसकी कोशिशों को तब यश मिलेगा जब उसका वेस्ट अच्छा है। रास्ते मिलेंगे, रास्ते खुलेंगे। इस तरह से जो भी आपकी इच्छा हो, इच्छा की पूर्ति जो है वो वेस्ट डायरेक्शन से होती है। नॉर्थ वेस्ट ये देता है आपको सपोर्ट। लाइफ में हर किसी को कभी ना कभी अड़ोस पड़ोस वालों का, दोस्तों का, गवर्नमेंट का, बैंकों का, स्कूलों से कहीं ना कहीं सपोर्ट की अपेक्षा होती है या जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में ये सपोर्ट सामने से चलकर आएगा अगर आपकी नॉर्थ वेस्ट अच्छी है। नॉर्थ वेस्ट अगर अच्छी है, यहां पर भी पानी होना अच्छा नहीं है। झगड़े, विवाद, इन सब का ये कारण, नॉर्थ वेस्ट में पानी नहीं होना चाहिए। मतलब अंडरग्राउंड वाटर टैंक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ से पानी होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी मेरे व्यापारी मित्र हैं, मैं उनको कहूंगा कि आपका जो डिस्पैच होता है, रेडी टू मूव वाला जो मटेरियल है, वो आप नॉर्थ वेस्ट में रखिए। यहां पर मूवमेंट है, आपको मूवमेंट मिलेगी। देखिए, जैसे कोई मेडिकल स्टोर है तो उसमें नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो जल्दी ही एक्सपायर होने वाले हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स को नॉर्थ वेस्ट में रखिए, जल्दी से जल्दी निकलने की आपको मदद मिलेगी। तो इस तरह से संतुलन होना चाहिए, इस तरह से दिशाओं का उपयोग प्रयोग करना चाहिए, तब जाके आपके घर में एक पवित्र ऊर्जाओं का संचार आपको देखने मिलेगा। इस तरह से संतुलन बहुत ज्यादा जरूरी है कि संतुलन करना। जब ये तत्वों की दिशाएं बदल गई तो संतुलन बिगड़ जाता है। एक बात खास करके ध्यान में रखना, ये बेस है, पूरा वास्तुशास्त्र का पूरा बेस यहाँ पर ही है, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। राइट, चलिए आगे चलते हैं। वैसे तो 16 दिशाओं का अभ्यास होता है। 16 दिशाएं नहीं कहूंगा मैं, 16 जोन कहूंगा। अलग अलग जोन्स होते हैं, उसका अभ्यास होता है। जब भी परीक्षण हम करते हैं वास्तु का तो 16 जोन का, 8 डायरेक्शंस के साथ 16 जोन का परीक्षण करते हैं। देखिए, बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है कि दिशाएं देखे तो कैसे देखे, क्या सही तरीका है दिशाएं देखने का घर के अंदर। बहुत बार लोग हर एक रूम में जा करके कंपास लगा देते हैं और डायरेक्शन देखते हैं। कभी कभी लोग मेन डोर पे खड़े हो जाते हैं, कंपास लगाते हैं, ईस्ट वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट है। आपके घर का डोर या तो ईस्ट का है या फिर वेस्ट का है। ईस्ट वेस्ट वाला चक्कर नहीं, ये सब आपको घुमाने के तरीके हैं। बहुत बार कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो कहने की बात यह है कि किस तरह से देखना चाहिए, क्या तरीका सही तरीका है। सबसे पहले आपके पास एक मैग्नेटिक कंपास होनी चाहिए। आप जानते हैं मैग्नेटिक कंपास में एक निडल होती है जो नॉर्थ और साउथ स्थिर हो जाता है, इसमें ये डायरेक्शंस को दिखाता है। मोबाइल के ऊपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस कंपास को लेकर के आपको खड़ा होना है घर के बीचों बीच, यानी बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर। वैसे सेंटर पॉइंट निकालने का एक तरीका होता है जो हम सिखाते रहते हैं, लेकिन मोटा मोटी तौर पर आप अपने खुद के घर का तो जान ही लोगे कि सेंटर कहां पर आ रहा है। उस सेंटर पे खड़े रहोगे तो चारों ओर आपका घर होगा। ऐसे में हवा में वहां खड़े होकर के आपको कंपास रखना है। इसके अंदर एक सुई है जो हिल रही है। जैसे ये सुई स्थिर हो जाएगी, इसमें जो लाल रंग की सुई है वो जो दिशा दर्शा रही है वो आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन है। लाल रंग की नीडल जो दिशा दर्शा रही है वो आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन है। तो बिल्कुल उसके पीछे यानी अपोजिट साइड में साउथ डायरेक्शन है। सिंपल है। 90 डिग्रीज पर ईस्ट और वेस्ट है। अगर आप नॉर्थ में देख रहे हैं तो राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट मिलेगी। फिर उसके बाद ऊपर दिशाएं
आपको मिलेंगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपके घर में आपका किचन कौन सी दिशा में है, आपका बेडरूम कौन सी दिशा में है, आपका मेन डोर कौन सी दिशा में है, आपका मंदिर आपने कौन सी दिशा में रखा है। वो सही है या गलत है ये बात की बात है, लेकिन पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमने चीजें जो रखी है हमारे घर में वो हमने कौन सी दिशा में रखी है, ये बहुत जानना जरूरी है। इसलिए बिल्कुल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर पॉइंट ऑफ योर हाउस यू हैव टू चेक ऑल द डायरेक्शंस। वास्तु पुरुष, वास्तुशास्त्र की बात हो रही है, वास्तु पुरुष के बारे में हम जरूर जानेंगे। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। देखो छोटी छोटी स्टोरी आती है तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। अंधकासुर नाम का एक राक्षस है और इस राक्षस का भगवान शिव के साथ युद्ध हो रहा था। एक घमासान युद्ध चल रहा था और ऐसे में भगवान शिव के पसीने से एक आकृति बन गई, बड़ी सी मानव रूपी आकृति, अकराल विकराल बहुत बड़ी। और यह आकृति इतनी भूखी प्यासी थी, जिसको देखा खाना शुरू कर दिया, पकड़ पकड़ के लोगों को खाना ही शुरू कर दिया। सभी लोग डर गए, ये है कौन, ये देव है, दानव है कौन ये। सब लोग भाग भाग कर ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ऐसी ऐसी बात है। तो ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं, चलिए हम सब मिल करके उस आकृति को दबोच लेते हैं, यानी उसको मुंह के बल सुलाएंगे और उस पर बैठ जाएंगे, दबोच लेंगे उसको। ऐसा कहते हुए सभी लोग निकलते हैं, उस आकृति को मुंह के बल गिरा के सब लोग उस पर बैठ जाते हैं और उसको दबोच लेते हैं। इस आकृति में ध्यान से देखिए, बिल्कुल ये बीचों बीच जो 9 हाउसेस है, यहां पर खुद ब्रह्मा जी बैठे हैं, खुद ब्रह्मा जी। इसलिए इसे कहते हैं ब्रह्मस्थान। आपके घर का जो भी सेंटर रीजन होता है, इसको कहा जाता है ब्रह्मस्थान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा जो भाग है आपके घर का, क्योंकि ये आपके घर में ऊर्जा प्रदान करने का जो सोर्स है, ये यहाँ पर है। तो खुद ब्रह्मा जी बैठे यहाँ पर और अलग अलग देवदानव अलग अलग जगहों पर बैठते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, और उसको दबोच लिया है। बेचारा कोई दुष्ट नहीं था, वो तो भूखा प्यासा था, महादेव को शरण आ गया और महादेव आप तो जानते हैं प्रसन्न हो गए। बोले कोई बात नहीं, इस आकृति को धरती लोक पर डाल दो। और चाहते जाते इसे एक नाम और एक वरदान भी दे दिया। नाम दिया वास्तु पुरुष का और वरदान दिया, इस धरती पर जब भी कोई वास्तु बनेगी तो सबसे पहला भोग तुझे मिलेगा। लोग तेरी पूजा करेंगे, तुझे भोग लगाएंगे, तेरी स्थापना उस घर में होगी, तब जाके उस घर में पवित्र ऊर्जाओं का संचार होगा। ऐसा कह के वास्तु पुरुष को धरती लोक पर डाल दिया है और ये जा करके गिरा है धरती के अग्नि कोण में, यानी साउथ ईस्ट पे। इसलिए दोस्तों, हम जब भी नया घर बनवाते हैं या खरीदते हैं, फ्लैट सिस्टम हो या जैसा भी, हम हमारे घर में वास्तु पूजन करते हैं। दोस्तों, वास्तु पूजन के निश्चित ऐसे कुछ मुहूर्त होते हैं, जानकार व्यक्ति से इसको आपको देखना पड़ेगा और उसी दिनों में, उन्हीं दिनों में, उसी दिन पर वास्तु पूजन का आपका आयोजन होना चाहिए। साथ में शास्त्रों में कहा गया है, वास्तु पुरुष की एक छोटी सी सोने की प्रतिमा का निक्षेप अग्नि कोण में होना चाहिए आपके घर के, सिर्फ और सिर्फ साउथ ईस्ट में। कोई कितना भी बोले, साउथ ईस्ट में ही आपके घर में वास्तु पुरुष का जो निक्षेप, यानी उसे गाड़ना होता है। कैसे गाड़ते हैं? एक छोटी मैच बॉक्स होता है, इतनी छोटी डब्बी लेते हैं कॉपर की, उसमें एक सोने की प्रतिमा ऐसे उल्टा रखेंगे, जो नीचे देख रहा है, पाताल से आने वाली चीजों, दुष्कर्मों पर उसकी नजर है। उसको रखते हैं, 5 रत्न साथ में रख करके उसको अग्नि कोण में एक 2x2 का टाइल का टुकड़ा काट करके उसको दबा देते हैं विधिवत। बहुत बार ये सवाल आता है, सर
सोने की प्रतिमा, चांदी की वगैरह, गोल्ड प्लेटेड। मैं पूछता हूँ फ्लैट कितने का लिया है, तो बोलते हैं 70 lakhs का। जब 70 lakhs का फ्लैट लिया है तो आज के भाव से बताऊं तो मैं नहीं बेचता, 5 से 6 हजार रुपए लगेंगे। छोटी सी प्रतिमा मिलती है आज के रेट से। उसका निक्षेप, वास्तु पुरुष का निक्षेप साउथ ईस्ट कोने में करना चाहिए, शास्त्र में ऐसा कहा है। तो इस तरह से करने से घर में अच्छा वातावरण। ठीक है, सिम कार्ड, हमारे मोबाइल में सिम कार्ड नहीं होगा तो चलेगा क्या? क्या कनेक्टिविटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह मानो ये आपके घर का सिम कार्ड है, इस तरह से कनेक्टिविटी होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा फिर एक बार पीछे जाऊंगा क्योंकि इस स्लाइड्स का संबंध वहीं पर आ रहा है। देखिए, कुछ देवता ये बाउंड्रीज पर बैठे हैं, बिल्कुल यहाँ पर, ये बिल्कुल आपके घर के बाउंड्री पर बैठे हैं। ये कौन है? ये है आपके घर के एंट्रेंस। इनमें से एक आपके घर का भी है। आप आपके घर में कहां से एंटर कर रहे हैं ये देखना जरूरी होता है। हो सकता है आप अपने घर में इंद्र से एंटर कर रहे हैं, जयंत से कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए सोम से कर रहे हैं, भल्लाट से कर रहे हैं, मुख्य से कर रहे हैं। आप कौन से पद से आपके घर में एंटर कर रहे हैं वो आपका प्रवेश द्वार होता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सर्कुलर पोजीशन में देखेंगे तो इस तरह से, जिसने भी वास्तुशास्त्र पढ़ा है वो 1 मिनट के अंदर, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा ये टूल है वास्तु के माध्यम से। ये हर चीज का सवाल इसमें छुपा हुआ है, सवाल का जवाब। जी हाँ, तो ये 32 में से आपका कौन सा है, 1 मिनट के अंदर आपको पता चलता है। ये बहुत जरूरी है कि आपके घर का जो एंट्रेंस है ये शुभ पद में हो। अब अच्छी बात यह है कि ईस्ट में 2, वेस्ट में 2, नॉर्थ में 2 और साउथ में 2, चारों दिशाओं में आपको पॉजिटिव एंट्रेंसेस दिए गए हैं, टोटल 32 में से। इसलिए यह कहना गलत है कि वेस्ट फेसिंग का घर है तो गलत है, साउथ फेसिंग का घर है तो गलत है। नहीं, साउथ और वेस्ट में भी, ईस्ट और नॉर्थ में तो है ही, लेकिन साउथ और वेस्ट में भी आपको शुभ पद यानी शुभ प्रवेश द्वार मिलते हैं दोस्तों। जी हाँ, शुभ प्रवेश द्वार मिलते हैं। सिर्फ एक जानकार आदमी चाहिए आपके पास, या फिर आप उनके जानकार होने चाहिए। चलिए घर के अंदर चलते हैं, लिविंग रूम के बारे में बात करेंगे। Preferred directions for living room: east, northeast, north and northwest, again with respect to center point of your house। घर के बीचों बीच देखते, बीचों बीच खड़े होते हुए आपके घर का लिविंग रूम अगर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में है तो ये शुभ माना जाएगा, ये बहुत ही शुभ माना जाएगा। दोस्तों देखिए, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका जो फेस है वो हमेशा ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में होना चाहिए। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में होना चाहिए, क्योंकि यहां से आने वाली कॉस्मिक एनर्जी आपके आज्ञा चक्र पर आकर टकराती है। तो ऐसे ही बैठे बैठे आपको बेनिफिट मिलता है। हमेशा इन पॉजिटिव एरियाज में, दिशाओं में फेस करके बैठना चाहिए। आप कोई भी काम करें, खाना बना रहे, पढ़ाई कर रहे, ऑफिस का काम कर रहे, कुछ भी कर रहे, कोशिश ये जरूर करनी चाहिए। किचन के बारे में ऑलरेडी बात हुई है, लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो किचन आपका साउथ ईस्ट में होना चाहिए। जब किचन की बात कर रहा हूं तो आपका जो चूल्हा है वो चूल्हा साउथ ईस्ट में होना चाहिए। किचन में एक और चीज होती है, वो है वाटर का टैप, जो सिंक हम जिसको कहते हैं। अब ये अग्नि पानी साथ में किचन में आता है, क्या करें? आज का जो लाइफस्टाइल है, पहले के जमाने में तो बाहर होता था, अलग अलग जगह पे होता था, आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। तो शास्त्र भले ही हजारों साल पहले लिखा है, उसको आज के स्टाइल में थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए जो भी पानी का टैप है, जो सिंक है, वो ईस्ट की तरफ मैक्सिमम लेना चाहिए।
और साउथ ईस्ट की तरफ आपका गैस का जो चूल्हा है वो लेना चाहिए। कोशिश ये करें, देखिए पॉसिबल है या नहीं आई डोंट नो, जो टैप होता है ना, ये अग्नि है और ये टैप है। कोशिश ये करनी चाहिए कि अग्नि ऊपर हो, टैप नीचे हो। अग्नि की हाइट थोड़ी ज्यादा हो तो बेहतर है। इसमें मैक्सिमम अंतर रखने की कोशिश कीजिए। पॉसिबल नहीं है तो इसके उपाय आप करवा के ले सकते हैं, इस पे उपाय कर सकते हैं। खाना बनाते वक्त ईस्ट फेसिंग रहेंगे, बहुत बेहतर है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट फेसिंग करके बैठिए, खाना बनाइए। आपके किचन में ईस्ट में एक विंडो है तो बहुत ही बेहतर है, बहुत अच्छा है। ईस्ट में एक बहुत ही अच्छा विंडो हो, क्योंकि यहां से सुबह की जो किरणें आएंगी ना, अल्ट्रा वायलेट किरणें, ये बहुत ही शुभ किरणें होती है। डॉक्टर भी देखिए बहुत बार बताते हैं कि सुबह के किरणों में घूमना चाहिए, शाम में नहीं बोलते ना, क्योंकि शाम के किरणों में इंफ्रारेड होता है। हमारे घर में भी नहीं चाहिए, हम कर्टन लगा देंगे, सिंपल है, कर्टन से ढक दो, शाम की किरणें नहीं चाहिए। बेडरूम, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट, घर का जो भी नंबर 1 है, नंबर 2 पोजीशन वाला साउथ में सोएगा। बच्चे वेस्ट में, बहुत अच्छा है बच्चों के लिए वेस्ट। गेस्ट के लिए नॉर्थ वेस्ट अच्छा है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब सोते वक्त हमेशा आपका जो सर है ये नॉर्थ है, हम पृथ्वी पर है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ये नॉर्थ को हम साउथ में रखेंगे। सो देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट पोल, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बहुत अच्छी नींद आएगी। बहुत से इसके पीछे रीजंस है, सभी की चर्चा नहीं हो पाएगी, लेकिन आपका सर जो है आप साउथ में रखकर सोना चाहिए। नहीं पॉसिबल है तो ईस्ट में रखकर सोइए, ऐसा करके सो सकते हैं। कभी भी आपके सोने के पोजीशन के ऊपर कोई लॉफ्ट, कोई बीम नहीं होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा काम करते रहता है, एक प्रेशर डेवलप होगा उस बीम की वजह से, उसके अंडर नहीं सोना चाहिए, राइट। बड़े बड़े आईने अवॉइड करिए। मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन कम से कम समय में उसको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आपका घर का जो मंदिर है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। फिर एक बार सेंटर से देखते हुए आपके घर का जो भी नॉर्थ ईस्ट का कोना होगा, उस कोने में यानी आखिरी दीवार पर लगेगा, बीच में नहीं, कहीं पर भी। आखिरी दीवार जो भी होगी नॉर्थ ईस्ट की, वहां पर आपके घर का मंदिर लगना चाहिए। वहां पर जगह नहीं है, ईस्ट में रखिए। ईस्ट में जगह नहीं है, नॉर्थ में रखिए। लेकिन इन 3 दिशाओं में ही आपके घर का मंदिर होना चाहिए। जितना हो सके मंदिर जो है वो लकड़े का हो, बहुत बेहतर है। लकड़े का हो तो बहुत बेहतर है, मेटल का नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान में रखिए। मंदिर के अंदर बहुत ज्यादा भगवान की भीड़ भाड़ नहीं करेंगे। बहुत बार हम देखते हैं जब वास्तु विजिट के लिए जाते हैं, 2 गोपाल जी, 2 लक्ष्मी, 2 गणपति गणेश, बहुत से भगवान रखे हुए। एक तो एक ही भगवान के 2-2 3-3 मूर्त या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। नहीं, वो हमारे माँ ने दी है, वो मेरी सास की है, ऐसा नहीं करेंगे। एक भगवान की एक मूर्ति। क्या क्या रख सकते हैं या रखना चाहिए? मिनिमम, कम से कम गणेश जी, यस, साथ में विष्णु के अवतार में बाल गोपाल, साथ में लक्ष्मी माता, अन्नपूर्णा रखनी चाहिए घर में, अन्नपूर्णा, है ना। और मूर्तियां छोटी छोटी, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां घर में अपेक्षित नहीं है, छोटी छोटी मूर्तियां। भगवान शिव जी के रूप में शिवलिंग रख सकते हैं। शिवलिंग रखते वक्त बहुत ध्यान देना पड़ेगा, उसका जो पॉइंट होता है वो नॉर्थ के डायरेक्शन, यानी अगर मानो अगर आप शिवलिंग पर जल का अभिषेक करेंगे तो जल कौन सी दिशा में जाएगा? नॉर्थ वाले डायरेक्शन में जाएगा, जो जल तत्व की दिशाएं है। नियम वही है सारे। इस तरह से आपको शिवलिंग रखना है तो इस तरह से रखना चाहिए। मिनिमम भगवान हो, रोजाना सुबह में गाय के घी का दिया, फूल, अगरबत्ती, पूजा पाठ। शाम में अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकते हैं, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन मैं एडवाइस करता हूं शाम में तिल के तेल का दिया। तिल जो होते, तिल के तेल मिलता है,
उसका दिया शाम में लगाइए, अगरबत्ती लगाइए, और साल में एक आध बार होम हवन आपके घर में होना ही चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपके घर में हो रही है, आपका मंदिर उचित स्थान पर है, तो दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके घर में अगर कोई दोष है भी तो उसकी जो तीव्रता है वो बहुत नीचे आ जाएगी। रास्ते खुलेंगे, रास्ते मिलेंगे, ये बात ध्यान में रखिए। अगर आपका मंदिर सही जगह पर नहीं है तो कृपया किसी जानकार व्यक्ति से जान करके, अच्छा दिन देख करके उसको शिफ्ट करिए। देखिए, कोई टेबल कुर्सी नहीं है उठा के रख दिया, नहीं, दिन देखेंगे, समय देखेंगे, और बड़े ही भावपूर्ण और रीति के साथ उसको शिफ्ट करेंगे। जाने के बाद, शिफ्ट करने के बाद वहां पर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, हमने तुम्हें आपके उचित जगह पर ला करके बिठाया है, आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखे। इस तरह से प्रार्थना करेंगे। देखिए, रास्ते खुलेंगे, रास्ते मिलेंगे आपको। मंदिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे समाज का, उसको करना चाहिए। और बिल्कुल जमीन पर नहीं रखेंगे, थोड़ा सा उठा करके 1-2 फीट ऊपर ही रखेंगे ताकि धूल मिट्टी से बचा रहे। इस तरह से करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वॉशरूम्स, बहुत बार लोग बड़े गर्व से कहते हैं, हाँ हमारे घर में तो 3-3 वॉशरूम है, वो मेहमानों के लिए अलग से रखा है। वॉशरूम जितने ज्यादा उतने दोष ज्यादा। क्यों? क्योंकि वॉशरूम जो है वो एक प्रक्रिया है। वॉश आउट करना, ड्रेन आउट करना, ये इसका काम है। तो ये जिस भी दिशा में जाएगा वहां के एट्रीब्यूट्स को ये ड्रेन आउट कर देगा, ये वॉश आउट कर देगा। उसी दिशा पर इसका असर है, बाकी कहीं नहीं। इसलिए कम से कम होने चाहिए वॉशरूम्स आपके घर में, वो भी अगर हो सके तो साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, ऐसी जो दिशाएं दी गई है वास्तु के हिसाब से वहीं पर होनी चाहिए। इसका ध्यान रखिए। बाथरूम, नहाने की प्रक्रिया होती है, अच्छी बात है, पानी आता है, गिरता है, निकल जाता है। नॉर्थ ईस्ट जो जल तत्व की दिशा है, ऐसी जगह में आपके बाथरूम अच्छे माने जाएंगे। कभी भी आपका बाथरूम साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में अग्नि और साउथ वेस्ट में पृथ्वी यानी पहाड़, दोनों जगह पर जल का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। ब्रह्मस्थान, फिर एक बार एक छोटी सी स्टोरी यहां पर भी सुनाऊंगा। हमने देखा ब्रह्मा जी खुद बैठे हैं बीचों बीच आपके घर में, सभी के घर में। एक स्टोरी आपको देखिए, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगरी बनाई, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगरी बनाई, बहुत बड़ा महल बनाया, बहुत बड़ी नगरी बसाई। लेकिन इस इंद्रप्रस्थ नगरी बनाने का काम देना चाहिए था भगवान विश्वकर्मा को, लेकिन दिया गया मयासुर को, राक्षस को। किसने दिया? उनकी लीला हम नहीं समझ सकते, कृष्ण भगवान की लीला कोई नहीं समझ पाया। उन्होंने ये काम दिया मयासुर को। इसके नाम में ही देखिए, मायावी राक्षस। जो बनाता था वो दिखता नहीं था, और जो दिखता था वो होता नहीं था, ऐसा मायावी काम इसका। और इसने बिल्कुल ब्रह्मस्थान में महल के एक बड़ा सा तालाब बना दिया, और देखने में ऐसा लगता था कि टाइल्स लगी हैं, टाइल्स लगी हुई है, ऐसे फर्श है, लेकिन था वो पानी का एक तालाब। जब यज्ञ के दौरान सभी युवराजों को, राजाओं को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, तो जैसे जैसे एक एक युवराज अंदर आते थे उस पानी में गिर जाते थे। सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे, सभी का मूड अच्छा था। इतने में दुर्योधन की एंट्री होती है, और दुर्योधन भी उस पानी में गिर जाते हैं। उतने में एक आवाज आती है, आंधे का बच्चा अंधा।
अब ये बात द्रौपदी ने कही या उसके पीछे कोई सखी खड़ी थी उसने कही, ये और बात है, लेकिन दुर्योधन तो क्रोधित हो गए। उन्होंने ठान दी शायद महाभारत की शुरुआत यहीं से हुई। आगे चलकर पांडवों को वनवास जाना पड़ा, इंद्रप्रस्थ नगरी छोड़नी पड़ी और यहां पर कौरव रहने के लिए आ गए और आगे जाकर कौरवों का पराजय हो गया। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ब्रह्मस्थान में टॉयलेट, बाथरूम, बेडरूम, किचन कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसको खाली रखिए। जो भी सेंटर एरिया आपके घर में आएगा उसको खाली रख दीजिए। यहाँ पर टॉयलेट नहीं, ये ऊर्जा का स्रोत है, यहाँ पर ड्रेन नहीं चलेगा। यहाँ पर सोना भी अच्छा माना नहीं जाता, मतलब बेडरूम भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसको खाली रखिए, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। दोस्तों, वास्तु के वाइब्रेशंस होते हैं, आप जानते हैं। कई बार ऐसा होता है, किसी मित्र के घर चले गए, ओह कितना अच्छा फ्लैट है, बहुत अच्छी हवा भी चल रही है, कितना अच्छा स्मेल आ रहा है, फ्रेश वाइब्रेशन। कभी बाई चांस कभी किसी अंडरग्राउंड गोदामों में चले गए, घुटन सी हो जाती, कब निकलूं मैं यहां से, ना एयर है ना कुछ भी नहीं, घुटन सी। तो वाइब्रेशन से ये सारी चीज, कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी इसको समझ सकता है। लेकिन कुछ ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं जिनको जानने के लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, एक्सपर्ट। जैसे जियोपैथिक स्ट्रेस, जियोपैथिक स्ट्रेस, जियो यानी जमीन, जमीन के नीचे से आने वाला स्ट्रेस। जैसे बहुत बार हमें ये देखने मिलता है, हम जब वास्तु विजिट पे है, लोग बताते हैं सर ये जो है यहाँ पर देखिए, पहले माले पर बीमारी, दूसरे पर भी बीमारी, तीसरे पर भी, ये विंग जो है ना हमेशा बीमार रहता है। कहीं ना कहीं उस बिल्डिंग के नीचे से कुछ ऐसे गैसेस, कुछ ऐसे करंट पास हो रहे हैं जिसका स्ट्रेस ऊपर रहने वाले लोगों के ऊपर हो रहा है। बहुत बार ऐसा देखा गया है, सिर्फ एक बेड चेंज करने से भी सुधार आया है प्रकृति में, बीमार लोगों के सिर्फ जगह चेंज करने से भी, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में वो स्ट्रेस दिखाई देता है। ऐसे स्ट्रेस देखने के लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, और यहां पर डाउजिंग, ये जो शास्त्र है ये इस्तेमाल होता है। जैसे एक पेंडुलम होता है, उस पेंडुलम के माध्यम से ऊर्जा चेक की जाती है। फिर कुछ ऐसे रॉड्स होते हैं, इन रॉड्स के माध्यम से भी ऊर्जा चेक करती है। हमारे यहाँ पे हजारों सालों से जमीन के अंदर का पानी ढूंढने के लिए भी यही रॉड्स का इस्तेमाल किया गया है, राइट। आपको कितना दिख रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे खुल रहा है। जैसे मैं इसको पकड़ लूं ये अपने आप खुल जाएगा, क्योंकि यहां मेरे सामने मेरे घर का मंदिर है, तो यहाँ के वातावरण बहुत ही शुभ है, इसलिए जब भी इसको पकड़ता हूँ ये बिल्कुल तुरंत खुल जाता है। तो इस तरह का वाइब्रेशंस आप चेक कर सकते हैं। इसको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन कर सकते हैं ऐसा, प्रैक्टिस करेंगे। हमने इसको सिखाया भी बहुत अच्छी तरह से किस तरह से इसको करते हैं।